हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एआई एडिटिंग और डिज़ाइन टूल पिक्सआर्ट को यूज़ करेंगे और इसको सीखेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से इसे इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम एआई इमेज जनरेट कर सकते हैं, एआई स्टिकर जनरेट कर सकते हैं और डिफरेंट इस तरह के एआई के टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं और देखते हैं कि हम इस टूल को यूज़ करके किस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। गूगल पर आपने पिक्सआर्ट एआई फोटो एडिटिंग टूल को जो है सर्च कर लेना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला लिंक है पिक्सआर्ट का, इसको आपने यहाँ से ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। इनकी वेबसाइट है, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से आप लॉगिन और साइन अप कर सकते हैं और गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, ठीक है। हम यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड फॉर फ्री को। और क्योंकि हमने जो भी काम यहाँ पर परफॉर्म करना है, अभी हम चाह रहे हैं कि वो हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो। हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। इसमें लेफ्ट साइड पे हमें दिया हुआ है लेआउट, अपलोड, टेम्पलेट्स और इस तरह के मज़ीद ऑप्शन है हमारे पास, जिसको हम यूज़ करके इमेज एडिटिंग कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं इधर हमें कैनवस शो हो रहा है यहाँ सेक्टर में, और यहाँ पर हमें उसका साइज वाला शो हो रहा है। हम इसको लॉक कर सकते हैं यहाँ से और इसको चेंज कर सकते हैं इसकी डायमेंशन वगैरह को, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं हमारे पास सबसे पहली चीज़ है लेआउट, ठीक है। लेआउट में आप देख रहे हैं हमारे ओरिजिनल ही चूज़ हुआ हुआ है जो हमें राइट साइड पे कैनवस में नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आप अपलोड्स पे जाएं तो यहाँ अपलोड्स का सेक्शन है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको करके दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से अपनी इमेजेस को यहाँ पर अपलोड करना है। ये वापस सेक्शन है, यहाँ से आप जो है इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस इमेज को उठा लेती हूँ, ठीक है। मैंने इस इमेज को अपलोड कर दिया। अब आप देख रहे हैं इसकी लोडिंग हुई और ये इमेज यहाँ पर अपलोड हो गई है। मैं इस इमेज को यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ। मैं इस इमेज को यहाँ पर जैसे मैंने इसको ड्रैग किया तो यहाँ पर वो इमेज आ गई है। और उससे रिलेटेड आप देख रहे हैं हमें पर साइड पर हमें ऑप्शन हो रहे हैं जिसमें हमें एडिट का, एडजस्ट का, इफेक्ट्स वगैरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। इसमें एआई से रिलेटेड भी हमें जो है फंक्शनैलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि हम इमेज एडिटिंग के तौर पे यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं कि एआई रिप्लेस है, रिमूव बीजी है, रिमूव है, एआई इन्हांसर है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आप ये देखें हमें इस तरह की इन्हांसमेंट देता है इमेज के हवाले से। अब आप ये देखेंगे कि जैसे इसकी लोडिंग कंप्लीट होती है तो ये हमें बताएगा कि जो इमेज हमारी पहले थी और जो इसने हमें इन्हांस करके दिए वो इमेज में क्या डिफरेंस है और वो किस तरह से हमें शो होगा। बेसिकली यहाँ ये इन्हांसिंग में इस तरह के काम परफॉर्म कर रहा है। फिक्सिंग डिटेल्स कर रहा है, रिड्यूसिंग ब्लर कर रहा है, एडिंग पिक्सल कर रहा है, इम्प्रूविंग रेजोल्यूशन कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं बिफोर वाली इमेज हमारी लेफ्ट साइड पर आ गई है और आफ्टर वाली इमेज हमारे राइट साइड पर आ गई है। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं हम ऐसे अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इस तरह एडिट का ऑप्शन है, एडजस्ट का ऑप्शन है। आप एडजस्ट में जाके ब्राइटनेस वगैरह ज़्यादा कर सकते हैं और कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमें इस तरह की कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसको वापस इसके ज़ीरो लेवल पर एडजस्ट कर देंगे। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं और डिटेलिंग पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का सेक्शन है। टेम्पलेट्स में आप देख रहे हैं हमारे पास मुख्तलिफ तरह के यहाँ टेम्पलेट्स मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं जो टेम्पलेट आपको चाहिए, जिसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कोई भी कीवर्ड लिख देती हूँ तो उससे रिलेटेड हमें जो भी यहाँ पर टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं इस प्लेटफॉर्म पर वो हमें शो हो जाएंगे। ये देखें हम इन्हें किस तरह से इन्हें चेंज कर सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरह ये एक टेम्पलेट अगर हमने इसको चूज़ कर लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, इस टेम्पलेट में हम एडिटिंग कर सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें टेक्स्ट भी हमारे पास मौजूद है, फ्रेम भी है और इमेज भी। अगर हम इस इमेज को हटाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट इमेज यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ अपलोड में आपने देखा कोई इमेजेस डाली हुई हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से मल्टीपल इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं हमारी इमेजेस यहाँ पर अपलोड हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक कोलाज सेक्शन में जाएंगे। यहाँ से हम एक जो है वो ग्रिड सेक्शन उठाएंगे, ठीक है, जो हमारी इमेजेस के हवाले से। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर अगर दो इमेजेस को चूज़ करना है तो ये हमारे पास क्या है, ग्रिड जो है हमारा सेक्शन शो हो गया है। इसमें हम क्या करेंगे, इमेज को उठाकर ड्रैग कर सकते हैं। लाइक हमने इसको यहाँ पर ड्रैग कर दिया और फॉर एग्जांपल ये जो केक की इमेज इसको हमने सेकंड में कर दिया, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं कि वो वहीं पर फिक्स हो जाए। तो आपने क्या करना है, जो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले इमेज थी आपने उसको यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस करके डिलीट कर देना है। और जो नई आपने जो इमेज क्रिएट की है इसको आपने उसके साइज़ के मुताबिक एडजस्ट कर देना है। ये देखें कितना ब्यूटीफुली इस फ्रेम के अंदर ये एडजस्ट हो गया, ठीक है। ये अब हैप्पी थैंक्स गिविंग के हवाले से है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी इमेजेस को इस तरह से एडिट कर सकते हैं कोई भी टेम्पलेट चूज़ करके, और आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर।
नेक्स्ट हमारा सेक्शन है यहाँ पर फ़ोटोज़ के हवाले से और टेक्स्ट के हवाले से। इसमें हमने क्या करना है, जैसे आप ये देख सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक इमेज को यूज़ कर रहे हैं और हम इसको लॉक कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक नया लेआउट क्रिएट किया, ठीक है, जो कि एक फेसबुक प्रोफाइल की तरह है और या यूट्यूब थंबनेल की तरह। तो जो इमेज आपकी होगी वो उसी हवाले से क्या है उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फोटोज़, टेक्स्ट और स्टिकर्स वगैरह पर आएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी हमने इमेज ली थी उसको हम यहाँ पर जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो इमेज है वो हमारी आ गई है और हम यहाँ पर जा रहे हैं फ़ोटोज़ के ऊपर। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से आप जनरेट विद एआई भी कर सकते हैं, यानी आप यहाँ पर टेक्स्ट देंगे और ये आपको उससे कोरस्पॉन्डिंग जो है वो इमेज ला के दिखा देगा। ये देखें, यहाँ पर आपने अपना कीवर्ड देना है, ठीक है, और आपने यहाँ पर साइज सेलेक्ट करना है कि हॉरिजॉन्टल हो, स्क्वायर हो या किस तरह से हो। उसके बाद आपने यहाँ पर उसका सेलेक्ट स्टाइल चूज़ कर लेना है। आप स्टाइल चूज़ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो वो डिफरेंट तरह के पोर्ट्रेट, नेचर के हिसाब से आपको एआई इमेज जनरेट करके दे देगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपने ये करना है, आप यहाँ से सिंपल फ़ोटोज़ भी अपलोड कर सकते हैं और उसमें मैं अपनी लाइब्रेरी भी प्रोवाइड की हुई है जहाँ से आप इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट का सेगमेंट है। टेक्स्ट के सेगमेंट में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने यहाँ पर देखा अपलोड के सेक्शन में कि हम टेक्स्ट को अपलोड भी कर सकते हैं जो फ़ॉन्ट हम चाह रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर में डिफरेंट फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं जिन पर टेक्स्ट जो है वो मेंशन है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं और किसी भी एक स्टाइल को यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इस स्टाइल को चूज़ किया है तो ये हमें इस तरह का शो हो रहा है। ठीक है, तो आपने इसको अपने हिसाब से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद आप इसी तरह इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर लिख देते हैं हैप्पी बर्थडे का टेक्स्ट, अब आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो लाइन स्पेसिंग है और जो लाइन हाइट है उसका थोड़ा सा इशू है। तो हमने क्या करना है, मतलब अगर हम लाइन स्पेसिंग इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो मैं से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप लाइन हाइट को कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं और इसको इमेज के ऊपर इस तरह से कॉर्नर में एक सेलेक्ट करवा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ स्टिकर्स का ऑप्शन है। स्टिकर्स को हम इसके सेक्शन में हम इसको सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंट स्टिकर्स हमें अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल हम हैप्पी बर्थडे के हिसाब से बना रहे हैं तो यहाँ पर आप बर्थडे के लिहाज से कोई भी स्टिकर को चूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास पेड भी फीचर्स हैं, मतलब स्टिकर्स अवेलेबल हैं और डिफरेंट आप यहाँ पर फ़िल्टर से सिलेक्ट भी कर सकते हो कि आपको जो है वो प्रीमियम चाहिए, ऑल चाहिए या आपको सिर्फ जो है वो फ्री में चाहिए। तो आप यहाँ से अप्लाई फ़िल्टर कर सकते हो और देख सकते हो यहाँ पर कितने डिफरेंट जो है हमें स्टिकर्स अवेलेबल हो गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इसको उठाया एक स्टिकर को और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इस तरह से इमेज के ऊपर हम इसको प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट्स प्रोवाइडेड है जहाँ पे हम क्या है किसी भी एलिमेंट को चूज़ कर सकते हैं अपनी इमेज पर दिखाने के लिए। इसमें हमें डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स प्रोवाइड हो गए, कुछ इनमें से प्रो है और कुछ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो आपकी इमेज के हिसाब से आपने उसको यहाँ से चूज़ कर लेना। यहाँ आप देख सकते हैं हमें डिफरेंट तरह की शेप्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें कुछ सिंपल हैं, कुछ आउटलाइन के लिए कुछ आइकन्स हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रो भी मिलेंगे और उसके अलावा कुछ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो आप अपनी एडजस्टमेंट के लिहाज से देख लें, जिस तरह की आपको इमेज आइकन चाहिए होगा वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम इसको इस तरह से ड्रैग करके इधर कॉर्नर ऑफ द इमेज इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सेगमेंट है ड्रॉ का। तो ड्रॉ में हमें डिफरेंट तरह के ब्रशेस दिए गए हैं जिसमें हार्ड राउंड है, नियॉन राउंड है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंट तरह के ब्रशेस को आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने इस वाले ब्रश को यूज़ किया तो यहाँ पर हम कुछ भी अपनी इमेज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपने इमेज के ऊपर जो भी लाइन ड्रॉ करनी है ब्रश से या उसको आपने इरेज करना है तो वो आपने यहाँ से उसको यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर बैकग्राउंड का ऑप्शन। तो ये बैकग्राउंड वही है जो हमारे यहाँ पे कैनवस था। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड अपनी इमेज के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप कोई स्पेसिफिक उसे RGB में भी दे सकते हैं और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उसके कलर को मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मोर टूल्स का ऑप्शन है। मोर टूल्स के ऑप्शन में आप यहाँ पर देखेंगे में डिफरेंट तरह के टूल्स अवेलेबल हैं जिनमें AI बैकग्राउंड क्रिएटर है, AI एक्सपैंड है, AI GIF जनरेटर है, AI रिप्लेस है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन AI टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमें पिक्सआर्ट प्रोवाइड कर रहा है।
इसमें आप देखेंगे जैसे AI बैकग्राउंड क्रिएटर है, तो हमने इसको क्या कर लिया, यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि वो हमें डिस्क्राइब पूछ रहा है कि आप बताएं यहाँ पे बैकग्राउंड जो आप क्रिएट करवाना चाहें। आप अपना मेन कलर चूज़ कर सकते हैं, ग्रेडियंट चूज़ कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बर्थडे को चूज़ किया हुआ है, कलर हमारे जो हैं वो लाइट पिंक कलर है, और यहाँ से हम किसी से ग्रेडियंट में चूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम उसको जनरेट बैकग्राउंड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, जिस वजह से वो हमें क्या करेगा, AI बैकग्राउंड क्रिएट करके दे देगा। 4 तरह के इसने हमें AI बैकग्राउंड क्रिएट करके दिए हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज में यूज़ कर सकते हैं और एज अ बैकग्राउंड उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर लोड होगा और यहाँ पर हमें राइट सेक्शन में हमें दिखाई देगा। ठीक है, उसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया, जो हमने AI बैकग्राउंड क्रिएटर यहाँ से डाला था, उसने हमें डायरेक्टली बैकग्राउंड पर पेस्ट करके दिखा दिया कि हमारा बैकग्राउंड कुछ इस तरह का दिखाई देगा जब हम इसको डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट AI बैकग्राउंड क्रिएट करवा सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट देकर यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर जो हमें AI राइटर का यहाँ पर एक सेक्शन अवेलेबल है, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह की यहाँ पर इंफॉर्मेशन नज़र आएगी, जो कि आपको इसको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, आप क्या करवा सकते हैं, यहाँ पर जनरेट प्रॉम्प्ट करवा सकते हैं, और यहाँ पर आपने क्या करना है, एक टेक्स्ट देना है जो कि हेल्पफुल है हमारा क्रिएट करवाने में वर्ड्स को। यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, मेंशन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जनरेट टेक्स्ट करवा लेना है। जैसे आप जनरेट टेक्स्ट करवाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने हमें लेफ्ट साइड पर डिफरेंट तरह के टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिए हैं। इनमें से जो आपको अपने लिए ज़्यादा बेटर लग रहा है, आप क्या करेंगे, उसको यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने टेक्स्ट में जाकर आप उसको यहाँ पर एडअप भी कर सकते हैं। और टेक्स्ट के सेक्शन से आप जाकर कोई भी जो है वो फ़ॉन्ट सर्च करके उसमें इसको राइट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर टेक्स्ट राइट करके दिखाती हूँ, फिर आपने भी उसको उस तरह से अपनी इमेज में यूज़ कर लेना है। फॉर एग्जांपल हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और जो हमने वहाँ से टेक्स्ट कॉपी किया था उसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप देखते हैं इस टेक्स्ट का कलर कुछ जो है वो पिंकिश है, इस वजह से हमें शो नहीं हो रहा बैकग्राउंड पर। हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डार्क शेड देंगे ताकि ये हमारे इमेज पर सही तरीके से शो हो जाए। आपने इसको जहाँ पर भी एडजस्ट करना हो आप इसको इमेज पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मोर टूल्स के अंदर ऑप्शंस थे AI टूल्स के, उससे हम नेक्स्ट सेगमेंट पर चलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं AI इमेज जनरेटर का भी हमें ऑप्शन है, यहाँ पर आपने इसको क्लिक कर लेना है। अगर आप कोई भी AI इमेज जनरेट करवाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे स्टार्ट पर जाएंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे कि आपको किस तरह की इमेज चाहिए, और नेक्स्ट क्या है कि वो आपको उस तरह की इमेज जनरेट करके दे देगा। यहाँ से आपने क्या करना है, इसको लॉगिन कर लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर लॉगिन नहीं हुए थे, जिस वजह से क्या है थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है। तो आपने पहले क्या करना है, लॉगिन कर लेना है, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपने जनरेट इमेजेस या कोई भी पिक्सआर्ट के AI टूल को इस्तेमाल करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने इस पर लॉगिन किया तो इसने क्या किया, हमें AI इमेज जनरेट करके लेफ्ट साइड पर दिखा दी है। अब आप क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी इमेज को आप लाइक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी इमेज में उसको यूज़ कर सकते हैं। आपने इस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद क्या है, ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कि वो जो इमेज हमने डाउनलोड की है वो हमें यहाँ पर शो भी हो रही है। तो आपने क्या करना है, इस इमेज के साइज़ को थोड़ा सा स्मॉल कर लेना है और इसको अपनी इमेज के जो बैकग्राउंड पे आपकी इमेज थी उसके हिसाब से इसको यहाँ पर आपने एडजस्ट कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम इस तरह से यहाँ पे ले आते हैं तो ये हमें एक तरह की लेयर्स प्रोवाइड करता है, जहाँ पर हम अपनी लेयर्स को आगे या पीछे कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक इमेज उठाई थी तो ये एक जो बहुत बड़ा ही स्टिकर इसने हमें दे दिया, जो कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल किसी काम का नहीं था, तो हमने इसको क्या किया, अपर साइड पे हमने इसको शिफ्ट कर दिया। इस टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं थी, हमने इसको डिलीट कर दिया और अब हमारी जो इमेज है वो एक तरह से यहाँ पर तैयार हो गई है। नेक्स्ट हम मोर टूल्स में जाकर देख लेते हैं यहाँ पर हमारा कौन सा AI जो है वो टूल रह गया, तो हम उसको भी कंसीडर करें। यहाँ पर आप देख रहे हैं AI GIF जनरेटर का एक टूल है हमें, या जो एक फंक्शनैलिटी है, आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमें एक इंटरफेस शो होगा, जहाँ पर हमने अपनी AI GIF को जनरेट करवाना है। सिमिलरली आपने यहाँ पर प्रॉम्प्ट में टेक्स्ट दे देना है। यहाँ पर हमने इसको कुछ टेक्स्ट दिया और नीचे उस पर क्लिक किया कि हमें इस तरह की कोई जो है वो जिफ क्रिएट करके दिखाई, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कोई स्टाइल नहीं चूज़ किया था, जिसकी वजह से उसने हमें कहा कि आप कोई भी कस्टमाइज जिफ सेटिंग के अंदर कोई स्टाइल, कोई क्वालिटी, कलर वगैरह आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम डिजिटल पेंटिंग को सेलेक्ट कर लेते हैं और क्वालिटी में हम
देख लेते हैं कि जो भी हमें प्रोवाइड कर रहा है हाई डिटेल्ड हो। कलर में हम देख लेते हैं कि अगर हमें किस तरह का कलर पैलेट चाहिए। हमें फॉर एग्जांपल कलरफुल जिफ चाहिए तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम जनरेट जिफ पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने उस पर क्लिक किया, आप देखते हैं हमें लेफ्ट साइड पर जो जिफ शो हो रही है वो डिफरेंट स्टाइल्स में उसने हमें दिखाई है। एटलीस्ट ये हमें जो है वो 4 स्टाइल्स ला के देता है एआई। जो भी हमने यहाँ पर टूल चूज़ किया, आपने देखा कि उसने लेफ्ट साइड पर हमें 4 तरह के स्टाइल्स में डाटा ला के दिए। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से जिस भी जिफ को आपने यूज़ करना है आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और अपनी इमेज पर उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमने इमेज को चूज़ किया था। चूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हमारी उस इमेज के हवाले से जिफ क्रिएट होने जा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस इमेज को हमने चूज़ किया था उसके बाद उसने उसका जो हमें जनरेटिंग जो इफेक्ट था, जो जिफ का इफेक्ट था वो उसने हमें ला के दिया। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जैसे ही आप करेंगे तो ये हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आप इसको यूज़ करेंगे यहीं पर तो आपने क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है और ये आपकी जो है वो इमेज पर अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ से इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे मोर टूल्स में से कौन सा सेगमेंट बचा। यहाँ से हम क्या करेंगे, एआई स्टिकर जनरेटर को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब योर आइडिया कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बर्थडे को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने इसके स्टाइल में डूडल को सिलेक्ट किया है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो जनरेट स्टिकर का ऑप्शन है, हमने क्या करना है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक स्टिकर जनरेट हो जाएगा। तो आप उस स्टिकर को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें 3 तरह के स्टिकर्स उसने दिखाए हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी इमेज में यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें आप, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो इसने क्या किया, उसको हमारी राइट साइड पर कैनवस पर इसको डिस्प्ले कर दिया। तो आप ये देख रहे हैं राइट साइड पर अब अपने मेरी इमेज यहाँ पर शो हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके साइज़ को एडजस्ट कर सकते हैं और कहीं पर भी इसकी आप प्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो एआई टूल है वो हमारे पास है एआई वीडियो जनरेटर का। जैसे हमने एआई वीडियो जनरेटर पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें प्रॉम्प्ट शो हो रहा है। आपसे उसमें बताना है कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। यहाँ से हमने क्या करना है, कस्टमाइज वीडियो सेटिंग में से हमने स्टाइल को चूज़ कर लेना है। आप कोई भी स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टाइल को चूज़ किया है। कलर्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने जो भी कलर यूज़ करने हैं उसको आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर न्यून कलर्स को चूज़ किया। आर्ट ऑफ में भी हम देख लेते हैं और मूड में भी हम देख लेते हैं कि किस तरह के हमें चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। तो जो आपके हिसाब से आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद आपने क्या करना है, जनरेट वीडियो पे क्लिक करना है और हमें ये एआई वीडियो जनरेटर वीडियो जनरेट करके ला देगा। सिमिलरली इसके भी हमें 4 ही ऑप्शन प्रोवाइडेड हैं। तो उसने हमें यहाँ पर 4 तरह की वीडियोस को लेकर आना है जनरेट करके। ये देखें आप, जो हमने उसको टेक्स्ट दिया था उसके अकॉर्डिंग जो उसने वीडियो जनरेट किया कुछ इस तरह की है। तो आप देख सकते हैं कि अब हम उसे नेक्स्ट क्रिएट करेंगे। वो हमें पहले इमेज दिखाता है, उसके बाद उसको क्या करते हैं, वीडियो में कन्वर्ट करता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारे लिए किस तरह के आउटपुट को जनरेट किया है। ये देखिए हमारे पास जो है ये वीडियो जनरेट हो गई। आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर यूज़ भी कर सकते हैं और नेक्स्ट ये है कि आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हमने इसको यहीं पर लीव कर दिया है। और आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप डिफरेंट उनको यूज़ कर सकते हैं, QR कोड जनरेटर को, रीटच को, ठीक है, और डिफरेंट एआई रिप्लेस को। तो हमने अभी रीटच को यूज़ नहीं किया तो हम इसको भी करके देख लेते हैं किस तरह का एआई टूल है जो कि हमें रीटच की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे हमने रीटच पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का इंटरफेस हमें शो हो रहा है जिसमें रीटच के ऑप्शन हैं। इसमें स्मूथ है, ब्लैमिश है, रिंकल रिमूव है, आई बैक जो है उनको कवर अप करने का है। तो आप यहाँ पर इमेज देंगे और उस पर क्या करेगा, आपको रीटच परफॉर्म करके दिखाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं जो इमेज हमारे पास लास्ट टाइम अवेलेबल थी, जो सबसे हमारे अबव में थी, इसने उसको चूज़ किया है और अब हम इस पर क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के फ़िल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर स्मूथ के फ़िल्टर को अप्लाई किया जिसमें उसने हमें ऑप्शन देख के हम उसकी इंटेंसिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। आपने अपनी इमेज के हवाले से उसको रीटच करने के हवाले से आपने इस चीज़ को देख लेना कि आपके लिए यहाँ पर बेस्ट सूट कौन सा है। आप यहाँ से इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं दोबारा से, तो इफेक्ट आपकी इमेज पर आ रहा होगा। ठीक हो गया, हमने बहुत सारे एआई जनरेटिंग टूल देखे पिक्सआर्ट के जो कि हमें प्रोवाइडेड है। यहाँ पर आपने क्या करना है, आप इनको यूज़ करते हुए अपनी इमेजेस को ज़्यादा इन्हांसिंग बना सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा उन्हें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करके आप वीडियो जनरेट कर सकते हैं, स्टिकर जनरेट कर सकते हैं, इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। पहले तो हमने सारा देखा एडिटिंग के हवाले से
एडिटिंग में ये कि हमें बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, जिसमें एआई के भी फीचर्स अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ करते हुए अपनी इमेजेस को बेहतर तरीके से एडिट कर सकते हैं विदाउट एनी। आपने यही नहीं है कि आपने शुरू से लेकर एंड तक उस इमेज को सेट करना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ या प्रोवाइड कर दी गई है, जिसकी वजह से क्या है कि आप यहाँ पर बेहतर तरीके से इमेज को सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें ये बैच का ऑप्शन भी देता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा इमेजेस को रीसाइज करना है, अपस्केल करना है, क्रॉप करना है, तो ये मैक्सिमम 50 तक इमेजेस लेता है, जिनके साथ ही बैच पे काम करते हैं। तो हमारा यहाँ का आज का ट्यूटोरियल था वो इसी हवाले से था कि पिक्सआर्ट में फ़ोटो एडिटिंग किस तरह से होती है और ये हमें कौन कौन से एआई टूल्स है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, आपने भी इसको एक बार देखना है और उसको लर्न करना है, और लर्न करने के बाद आप इससे जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।